जहां पर लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मरने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगा था। तभी आदरणीय गुरुजी ने कहा कि हम लोग का आज का लोग बहुत सीधा सरल है, इनको राजनीतिक चक्र में लोग फंसाकर सत्ता में काबिज हो जाते हैं। अलग राज की लड़ाई जैसी लड़ी गई, सत्ता के लिए भी आप तुम लोगों को लड़ना पड़ेगा। तब हम लोगों ने फिर से मोर्चा खोला और अंतोगत्वा हम लोगों ने 15-17 साल के बाद यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सत्ता को छीनने का काम किया। और आज हम लोग लगभग 6-7 सालों से सत्ता में हैं। आज 25 साल का ये राज हो गया, युवा राज। अगर शुरू से इस राज का देखभाल किया होता तो ये नौजवान राज इतनी ताकत के साथ आज खड़ा होता कि जो अग्रणी राज है, जो आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई जैसा राज है, उससे कहीं रफ्तार से ये राज आगे जाता। लेकिन इस राज को बीमारू बनाया गया, खून चूसा गया इस राज का। ये तो गनीमत है। और आप सब लोग जो यहां के वीर सपूतों, वीरों के हम सपूत, इस बात को भली भांति जानते हैं कि गरीबों को कभी कोई मांग के नहीं देता है। हमें छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तब जाकर के हम सब लोगों को कुछ मिलता है। नहीं तो यहां मरने के लिए छोड़ा, पढ़ाई बंद, हमारे बच्चे पढ़ेंगे का मत पढ़ो। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हक अधिकार का बात करेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनेगा, घर, परिवार और राज्य का नाम रोशन करेगा। लेकिन ये नहीं चाहते कि आदिवासी, दलित, किसान, मजदूरों का बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने। अगर यहां का गरीब गुरुआ, किसान, मजदूर, सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश में यही हाल है। अगर ये गरीब मजबूत हो गया तो उसके यहां नौकर चकर कहां कौन खटेगा? उस पर शोषण किस पर करेगा? ये सामंत विचार वाले लोग सदियों से यही करते आए हैं। और आज देखिए, अब वह सरकार बना, बड़े पैमाने पर स्कूलें भी खुलने लगी, और वो भी पहले पुराने तर्ज पे नहीं, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खुलने लगे, जहां प्राइवेट स्कूलों के बराबर पढ़ाई हो रही है, जहां बड़े पैमाने में शिक्षकों की बहाली हो रही है। हम लोगों ने सरकार संभाला, आज तक झारखंड में कोई भूख से नहीं मरा। और इन बेईमानों के सरकार में दर्जनों लोग भूख से मर गए। मैं उसका गवाह हूं, क्योंकि मैं उन गांव में, उस घर में जाता था। उनके उस तकलीफ की वजह से हमें इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ा। और आज झारखंड का गरीब गुरुआ, किसान, मजदूर का बेटा आज विदेशों में भी पढ़ाई करने जाता है, और आज उन सभी को विदेश भेजने का काम हमारी सरकार कर रही है। यहां की गरीबी, यहां की गांव की स्थिति हम लोगों से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। और हमें बहुत समय लगेगा इस मामले में, इस कुपोषण से बाहर निकलने के लिए। आज इसीलिए हमने ये तय किया कि हर हाल में हम इस राज्य के हर एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे, हर घर तक जाएंगे,
और हर घर को मजबूत करने का हमने संकल्प किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी सरकार रांची से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसी का नतीजा है, गांव-गांव में सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव की स्थिति के बारे में वहां की जानकारी हम लेते रहते हैं। कई जगह, कई गांव, कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा, पंचायत नहीं बचा होगा जहां कभी पदाधिकारी नहीं जाता था, बीडीओ सीओ कौन है को गांव का अधिकतर लोग नहीं जानता था। महिलाओं को तो कुछ भी पता नहीं होता था बीडीओ सीओ कौन है, डीसी एसपी का तो बात ही बहुत दूर है। सड़क नहीं, रास्ते नहीं, ऐसे ऐसे गांव, वहां पर पदाधिकारियों को बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में लाद लाद के हमने भेजने का काम किया। आज उसका नतीजा है कि हमारे राज्य में गरीबी की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस राज्य का हर एक घर को चिन्हित किया और सबसे पहले हमने कोशिश किया कि घर का जो सबसे मुखिया, जो सबसे मजबूत खंबा होता है, जो महिलाएं होती हैं, इनको हम मजबूत करेंगे। और सभी महिलाओं को आज 2,500 रुपये महीना देने का काम कर रहे हैं। क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी का लोग उतना दिन सरकार चलाया, क्यों नहीं दिया? आज हम लोग का सरकार बना तो क्यों आपके दरवाजे में पहुंचा? और उसके लिए आपको ब्लॉक बीडीओ सीओ के यहां चक्कर काटना नहीं पड़ा। गांव-गांव में जाकर के आपका कागज बना है और महिलाओं के खाते में पैसे जाने शुरू। धीरे 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 आज कई ऐसे चीजें हमने तैयार की हैं। आज हम यहां आए हुए जितने भी हमारे झारखंडी भाई बहन लोग हैं, माताएं बहनें हैं, आप लोगों से यही आग्रह होगा कि आप लोग पहले पूरा मन लगाकर अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए और उनके पढ़ाई के लिए सारे आयाम हमने खोल दिए। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाइए, पत्रकार बनाइए। इन सब क्षेत्रों में अगर आपका आदमी नहीं होगा तो न्याय भी नहीं मिलेगा। आज कितना झारखंडी मूलवासी आदिवासी हम लोग का जज है, कितना झारखंडी आदिवासी मूलवासी हम लोग का आईएएस आईपीएस है। गिनती का लोग। कोर्ट कचहरी में भी न्याय कहां से मिलेगा? झारखंड के कानूनों को अगर और यहां के सामाजिक व्यवस्थाओं को, यहां की भावनाओं को अगर नहीं समझेगा तो नाते अपरेन हड़पन को आपेसन को नेहर गिदर पिदर को मौत पढ़ाओ को पे नहीं तो उनको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाओ लगी, आयमान कानूनी बनावा पिया नहीं तो उनको आप पढ़ा रिया हो, खर्चा सरकार से को जमवा इंजीनियर, डॉक्टर बना लगी। आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने बनाया जिसके माध्यम से बिना कुछ बंधक रखे घर, जमीन, गाड़ी, मोटर कुछ नहीं रखना है, सिर्फ सरकार के द्वारा उपलब्ध गुरुजी क्रेडिट कार्ड अपने बच्चों को दिलाइए। जैसे ही वो इंजीनियर, वकील, डॉक्टर के कॉलेज में दाखिला लेगा 15 लाख रुपया बिना किसी कोलेटरल का उसको बैंक दे देगा तुरंत। और जब तक पढ़ाई होगा तब तक उसको पैसा भी वापस नहीं करना है। पढ़ाई पूरा कर लेगा, नौकरी लग जाएगा तो बहुत कम इंटरेस्ट पर धीरे धीरे बैंक को पैसा वापस कर देना। आज सावित्रीबाई फूले के माध्यम से स्कूलों में बच्चियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिल रहा है। आज हम लोग
बड़े पैमाने पर जो हमारे यहां कल्याण विभाग के माध्यम से जो हॉस्टल चलाते हैं, पहले बच्चा लोग आता था अपना अनाज उनाज लेकर के, आज हमने कानून बनाया कि अब कल्याण विभाग के इस हॉस्टल में जो भी बच्चा आएगा उन बच्चों के लिए खाना का व्यवस्था अब सरकार करेगी। उसको सिर्फ पढ़ाई करना है, वो सिर्फ अपना पढ़ाई पर ध्यान दे। तो कई ऐसी चीजें हैं साथियों, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इस राज्य को थोड़ा रास्ते पे लाने का प्रयास किया है, लेकिन केंद्र में हम लोग की विपरीत सरकार। हम लोग सुना था खाली सौतेला व्यवहार होता है सौतेला बच्चा के साथ, लेकिन आज अपना आंख से हम लोग देखते हैं कि कैसे सौतेला व्यवहार होता है। आज हमारा ही हक अधिकार लेने के लिए रोना गिड़गिड़ाना पड़ता है। आज आपका हक अधिकार का आपके लिए जो सरकार को मुआवजा देना है वो भी नहीं देता। लेकिन हमने भी एक प्रण लिया है, जैसे लड़के लिए हैं झारखंड, लड़के लेना पड़ेगा अधिकार तो उसके लिए भी लड़ा जाएगा, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, दोनों फ्रंट पे अब हम लोग लड़ेंगे। अब वो बोका आदमी अब झारखंड में नहीं है, अब हमेशा बोका को बुझावे बोना, लेकिन नेत समय बैबैते बदल दिक्कना नेत आपे तलाक होंगे नोआ झारखंड दिसोमरन आदिवासी कोड़ा पूरा दुनिया रे सनाम खोन लटू बैसी रे पहिल धाव पूरा दुनिया रे पहिल धाव ओंडे मिट्टन आदिवासी कोड़ा सेटर लेना ओंडे अबा को सेनो चुआइन कहता है, लेकिन कानून में ना ओना कानून दो चिकाते ओनारे परमिशन बाय मो ओनारे वो लड़ाई झगड़ा का तीन सेन लेना दिसोम होड़ अड़ी को खुशी है ना कि नौकान हो नित बाई बाई ते निना संगीन को हिजू करा आदमी बता कुआ कि नोआ झारखंड दिसोम को नहीं है काना नोआ नौकान दिसोम कि सनाम दिसोम रे होड़ को लाए पेरेदा, लेकिन आबो ओंडे नो नोडेरेन होड़ रेंगे नचार को तहन करना हिजू पे घोड़ो अंज पे चिकाते नोआ दिसोम बन सजाव बनावा और ओंडे हो को मेन का कि एकदम नोंडे ले हिजुआ चिदा कि नोडे आई मा जिनिस मिना जा जिनिस ते नोआ दिसोम अडी बहुत ते सजाव बनाव को क्या और हिजुआ समय रे आबो नोंडे हो जेटा दिसोम बन सेनो करा कमी कर्मी को खटा लगी नोआ दिसोम को उडुक रे दरकार बांग हुआ। आज इस राज्य को बड़ा सुनिए तरीके से गरीब और कमजोर किया गया, क्योंकि दूसरे राज्य को भी विकास करना है, वहां पर भी बिल्डिंग बनना है, वहां पर भी सड़क बनना है, वहां पर भी रेलवे ट्रैक बनना है, वहां पर भी नाली खोदना है, तो मजदूर कहां से आएगा जी? तो कुछ राज्य को तो मजदूर बना के रखना होगा ना, तो बना दिया मजदूर इस राज्य को, जबकि ये राज्य कि धरती के अंदर और धरती के ऊपर हम लोग को ऊपर वाले ने इतनी क्षमताएं दी है कि अगर इस राज्य के प्रति नीति निर्धारकों का सही निर्णय होता तो ये राज्य इस देश का अव्वल
एक नंबर पर यह राज होता। ये तो हमको पता है, ये कोविड का समय था जहां हमको पता चला कि 25 लाख 30 लाख आदमी इस राज्य से बाहर जाता है, उससे भी ज्यादा। हम तो हैरान। और यही हमारे विरोधियों ने कोविड में लॉकडाउन कैसा कर दिया था, आपको याद है। सबको सड़क पर मरने छोड़ दिया। जो जहां है वहीं खड़ा रहो। जो काम कर रहा है फैक्ट्री से साहब को निकाल दिया, ठेकेदार जहां मजदूरी करता था वहां से भी निकाल दिया। उस समय अगर हम लोग का सरकार नहीं बना होता तो शायद झारखंड का आधा आदमी कोविड में ही दूसरे राज्य में मर जाता। याद कीजिए वो दिन। ये देश का पहला राज्य है जहां हम लोग अपना मजदूरों को हवाई जहाज से ढो करके घर पहुंचाने का काम करते थे। अगर हम लोग नहीं होते तो क्या होता? सब मरो, जहां है वहीं मर जाओ। अनेक लोग मर भी गए दूसरे राज्यों के। फिर जब हम लोग आगे बढ़े तो धीरे धीरे और सब राज्य भी अपना मजदूरों को लाने लगा। और बाकी राज्य के मजदूर तो बाहर जाते ही नहीं है, तो उनको लाने का क्या जरूरत है? मजदूर तो सब झारखंड बिहार से गया हुआ लोग है। अभी हम कल परसों चाय बगान गए थे, असम। बड़ा विचित्र स्थिति है। पूरा देश का जो चाय का उद्योग है और पूरा चाय का उद्योग आदिवासियों के कंधे पर चलता है। 100-150 साल पहले बंदूक की नोक पर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को मजदूर बना करके कुछ लोग को चाय, सिलीगुड़ी का चाय बगान में, असम का चाय बगान में, अरुणाचल के चाय बगान में, उधर बेंगलोर, तेलंगाना, उस क्षेत्र के चाय बगान में, कॉफी बगान में जाकर के पटक दिया। और आज 100-150 साल से रह रहे लोग वहां अपना अस्तित्व के लिए, अपनी मान्यता के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई मान्यता नहीं। अंग्रेज था तो अलग जुल्म, अब देश बने, भारत देश के अंदर आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार, बड़ा ही विचित्र। और उनका कोई सुध लेने वाला नहीं। कई आदिवासी मूलवासी लोग अलग अलग राज्यों में जाकर के पड़े हुए हैं। उस राज्य का आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान तो देता है, लेकिन अधिकार के नाम पर कुछ नहीं। इसीलिए हमने भी उनको आह्वान किया है, एकजुट हो जाओ। और विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोगों के ऊपर तो और भी ज्यादा, जो विशुद्ध रूप से चाय के बगानों में ही निर्भर है। और हमने कहा है, और उन सभी जगहों पर आदरणीय गुरुजी का पहले से ही दस्तक रहा है। कई संघर्ष में आदरणीय गुरुजी वहां जाकर के उनको बचाने का काम किया। हमें लोगों ने बताया तो हमने कहा, अगर गुरुजी का पैर पड़ा है, अगर उन्होंने रास्ता दिया है, तो उस रास्ता को मंजिल तक पहुंचाने का जो हमारा ताकत लगेगा वो हम आप लोग को देंगे। इसीलिए आज गरीब गुरुआ, और अभी यहां जैसे धनबाद कोयला को लेकर दुनिया में एक अलग स्थान भी रखता है। यहां का CCL, BCCL, ECL जितना भी कंपनी है, कोल इंडिया कंपनी और प्राइवेट कंपनी सब भी आने लगा। अब यहां पर ये लोग आउटसोर्स के माध्यम से
प्राइवेट कंपनियों को घुसा करके बाहर से भी लोग मजदूर लाने लगा है अपने मुताबिक। उन लोगों को लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा, लेकिन याद रखिएगा अब उस नीतियों के साथ भी चलना होगा। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। हम लोग कानूनी कार्रवाई के माध्यम से तो पूछताछ करते ही है। हम आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए और अपना पूरा हक अधिकार लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये लोग देने वाले लोग नहीं है। इसीलिए कई बातें हैं